कि हम किसी सैनिक जो है कि दफ्तर में पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो अपने पूर्व सैनिकों के प्रति एक आशीर्वाद है, उनका जो लगन है, उनका प्रेम है और काम की जो एक प्रेस है वो भी होना बहुत जरूरी है। उसका अगर हम नहीं पहचानते हैं तो शायद ये हमारी कमी हो। मैं तो खुद कहता हूँ दिल से कि हमें ये सौभाग्य हुआ है कि हमारे साथ जो है कि साहब का यहाँ आना और कायाकल्प होना। जितना उनकी सीमा है, देखिए सीमा से बाहर भी जाते हैं लेकिन उनकी भी कुछ सीमा है जो है कि दफ्तर में, लेकिन उन्होंने हर समस्या का जो सोल्यूशन निकालने के लिए तत्पर लगे रहते हैं। डीएम साहब जो आपका पूरा स्टाफ डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, उनके साथ बहुत सुंदर उनका लगाव है, अपना एक प्रभाव भी है। और यही नहीं, लखनऊ तक भी मैं समझता हूँ कि नंबर 1 पर साहब का नाम जो है जिला सैनिक न्यायालय के जो है साहब का नाम है। तालियों से स्वागत किया जाए। नहीं सर, ये देखिए, ये हम तो पढ़ते रहते ना कि मुझे बुक आते नहीं क्यों रहती है। उनके काम को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे डायरेक्टर है वो भी जो है कि पीछे नहीं है। किसी भी काम के लिए जिला बिजनौर पहले फर्स्ट कॉल आती है कि गुप्ता साहब बताइए इसमें क्या होना चाहिए, क्षेत्र में क्या होना। जिस प्रकार का जो एक प्रभाव साहब ने छोड़ा है ये ना भूलने वाला है। और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना 5 महीने से जानबूझ के लिए बोला है, मैं तो 10 साल चाह रहा हूँ कि आप जब तक हम थोड़ा और बूढ़े हो तो आपका आशीर्वाद बना रहे और इन सबको जो है कि कम से कम ये आशीर्वाद का फल मिलता रहे। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो कहीं भी जाना, आप वहाँ भी करेंगे, वहाँ भी करेंगे, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए। तो मैं पुनः जो है आपका जो है सबसे बड़ी बात डीएम साहब के पास में सैनिक बंधु मीटिंग पहुँचने के लिए इतनी मुसीबतें खड़ी होती थी कि आप जानते हैं कि उनका बिजी शेड्यूल है, पूरी डिस्ट्रिक्ट के समस्या उनके पास में है, टाइम नहीं मिलता है। ये नहीं कि उन्हें देखते हैं, लेकिन जिला सैनिक जो बंधु मीटिंग था पिछले 10 साल से बिल्कुल ठप कर साहब के प्रयास से उन्होंने हर महीने, जबकि साल और 6 महीने में भी बड़ी मुश्किल से होता है, हर महीने लगभग जो है सैनिक बंधु मीटिंग के माध्यम से आपके 1 to 1 अपने माध्यम से प्रॉब्लम को लेकर के डीएम साहब से मिल करके कोशिश की है कि उनका समाधान निकाला जाए। लेकिन इसमें हम लोगों का भी बड़ा रोल बनता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे घरों में आकर के डीएम साहब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें बेसिक जो समस्याओं का समाधान करने के लिए सिस्टम का पता होना जरूरी है कि हमने किसकी जगह पे क्या एप्लीकेशन लेनी, किस पे परसू कराना है, क्या उसका रिजल्ट है, और तब जाकर हमने सर हमने ये प्रयास किया था, इसके बाद हम फेलियर हो रहे हैं, तो हमें इसमें मदद की जरूरत है, तो प्रयास किया जाए। लेकिन हम क्या कहते हैं, पेपर में प्रॉब्लम लिखने में भी हमें प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी या डीएम साहब हम एप्लीकेशन में लिखते हमें प्रॉब्लम बता दें, ये थोड़ी डिफिकल्ट है। बेसिक समस्या का जो है समाधान इंडिविजुअल ने करवाना है और उसका माध्यम पता होना चाहिए। बेसिक हमारे देखिए आप जो है ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं, खेती की हो गई है, मकान की हो गई है, सड़कों की हो गई, ये हर जगह समस्याएं बनी रहती हैं। और जनरली फौजी के साथ आप जानते होंगे कि ये ज़्यादा ही बनी रहती हैं। आप 20-20 साल 25-25 साल बाहर रहते हैं, तब तक इधर वाले काम कर जाते हैं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत हमारी खुद की भी है और सिस्टम के साथ अपनी समस्या को सॉल्व कराएं। कोई वजह नहीं कि आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। आप जब एप्लीकेशन देते हैं, स्पेशल अटैचमेंट तो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने फर्स्ट रैली मैंने बोला था यही होगी, वो हमने की थी, बहुत बढ़िया रैली हुई थी। जो लोग थे उन लोगों को मालूम है कि हमने कैसे वो रैली की थी, सर्दियों में की थी, 2022 में बढ़िया रैली थी। आई थिंक नेक्स्ट रैली भी हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। जो मेरे जाने से पहले, जब भी मैं 2000 मेरा रिटायरमेंट अगले साल है 2026-27 में जुलाई में, तो एक रैली हमारी बनती है, वो हम अगले साल अभी इसकी तैयारी करेंगे और करेंगे ही, वो ये दैट इज फॉर श्योर। सेकेंडली, इतना काम हुआ, यस, ये सब ऊपर वाले की ग्रेस है, इतना काम हम कर पाए, बट डेफिनेटली आप लोगों का जो सहयोग मिला उसके बिना ये काम नहीं हो पाता। स्पेशली पूरन सिंह एंड दिलबर एंड अदर्स, जिन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर किया और अभी इन लोगों ने कमान आपने संभाली है, तो आई होप आप आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज इनकी तो तबीयत खराब हो गई थी तो इनको थोड़ा साइड पे होना पड़ा, तो बट आप आगे जैसे ये लोग हैं यहाँ पे आपका हेल्थ गाइडेंस के लिए, तो आप इनकी गाइडेंस पक्का ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को यहाँ का जो स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है।
और आप लोगों का अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं होगा तो आप लोगों की प्रॉब्लम यहीं रह जाएंगी, सॉल्व होने में बहुत दिक्कत होगी। तो जैसे आप लोग आते हैं वहाँ पे सब मिलके आते हैं और प्रॉब्लम्स बताते हैं डीएम, ये तो आप लोग हम सब की किस्मत अच्छी है कि हमारे डीएम मैम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है डिसीजन मेकिंग में, और रेजोल्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जो पहले नहीं होते थे। अब तो मैं इन चीज़ों को बता सकता हूँ क्योंकि मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब मैं बता सकता हूँ कि किस टाइम पे कैसा काम हुआ, बट डेफिनेटली इस टाइम पे मैक्सिमम केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं। बस इस चीज़ का हमें एक ही पॉइंट देखना, जैसे आप लोग की प्रॉब्लम आप बताते हैं तो उसको परस्यू करो, हमें फीडबैक दो कि हुआ कि, अगर आप हमें फीडबैक नहीं दोगे तो हम उसको फॉलो अप नहीं कर पाएंगे। फिर मैं निशांत को बोलता हूँ कि फोन करो, सबको पता करो क्या हुआ सैनिक बंधु मीटिंग पॉइंट्स का, मतलब कितना काम हुआ नहीं हुआ। अब हमने जब लेटर निकाल दिया तो आप लोगों का फर्ज बनता है आप लेटर लेके एसडीएम के पास पहुंच जाओ, उसके पास अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली ये इस तरह की डील मैम और